दोस्तों, हिंदुस्तान में एक मुसलमान का घराना था जो कि अशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख को अपने घर में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में फातिया का एहताम करता था। इनके पड़ोस में एक हिंदू औरत रहती थी जो बे औलाद थी। एक बार मुहर्रम के 10 तारीख को उस मुसलमान के घर में नियाज और फातिया का एहताम चल रहा था तो वह हिंदू औरत अपने पड़ोस के घर आई और उस मुसलमान औरत से पूछने लगी, बहन क्या बात है कि आज आपके घर में कुछ अलग सा महसूस हो रहा है। यह सुनकर मुसलमान औरत ने उस हिंदू औरत से कहा, आज मुहर्रम की 10 तारीख है और आज ही के दिन हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था। बस उन्हीं की याद में मुहर्रम के 10 तारीख को नियाज और फातिया की महफिल रखते हैं। इस दिन हम गरीबों को खाना खिलाते हैं, शरबत वगैरह पिलाते हैं। तो यह सुनकर उस हिंदू औरत ने पूछा कि बहन, आप यह तो बताएं कि आपके जो नबी के नवासे हैं उनकी क्या शान है, उनकी क्या मकाम मर्तबा है। तो उस मुसलमान औरत ने उस हिंदू औरत को हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके घर वालों के बारे में बताना शुरू कर दिया। मुस्लिम औरत ने बताया कि हमारे नबी पाक सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी बेटी थी जिनका नाम सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो बड़ा सखी थी। उनके दरवाजे पे कोई भी मांगने के लिए आता तो वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता था। हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा सलाम उल्लाह अलैहि के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम हज़रत इमाम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और छोटे बेटा का नाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और यह दोनों भी अपने माँ की तरह बहुत ही सखी थे और उनके दर से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा। एक मर्तबा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दर पर एक मुसाफिर आया और आकर सजदा लगाया और कहने लगा कि मुसाफिर हूँ, अब मुझे कुछ अता कर दें। अंदर से इसका कोई जवाब नहीं आया तो वह देखकर वह मुसाफिर परेशान हुआ और उसने कुछ शेर पढ़ना शुरू कर दिया। उस मुसाफिर ने कहा, या हज़रत आपने बड़ी देर कर दी मुझे भीख देने में, अब मैं खाली हाथ वापस जाऊंगा तो लोग मुझे पूछेंगे कि तुम सभी के दरवाजे पे गए थे, तुम्हें उसने क्या दिया। अगर मैं उसको यह कहूँ बहुत कुछ दिया है तो यह झूठ होगा, और अगर मैं कहूँ कुछ नहीं दिया है तो यह आपकी शान के खिलाफ होगा। बस वह मुसाफिर यह शेर पढ़ चुका हुआ ही था कि इतने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस दौर में 1500 दिरहम भिजवा दिया और साथ में वह शेर भी लिखा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लिखा कि साहिल, तुमने बहुत जल्दी कर दी, तुमने इंतज़ार नहीं किया। अगर तू इंतज़ार करता तो मैं तुम्हें इससे भी बढ़कर अता करता, लेकिन तूने बहुत जल्दी कर दी, इसलिए मुझसे इतना ही जमा हो सका जो बहुत ही कम है। इसलिए तुम इस बात को भूल जाओ कि तूने हमसे कुछ मांगा था, और हम भी भूल जाते हैं कि हमने तुम्हें कुछ दिया था, इसलिए कि हमने तुमको जो कुछ भी दिया है वह अपनी शान के मुताबिक नहीं दिया है। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सखावत देखिए। यह 10,000 दिरहम उस ज़माने में उस साहिल को देकर भी यही कह रहे हैं कि तू ये ना कहना कि मैंने तुम्हें कुछ दिया है, और हम भी ये भूल जाते हैं कि हमने भी तुम्हें कुछ दिया था। अगर तू जल्दी नहीं करता तो इससे कई गुना ज़्यादा हम तुम्हें अता करता।
उस हिंदू औरत ने जब मुस्लिम औरत से यह सुना तो वह गिड़गिड़ा कर कहने लगी, करबला वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आप तो बड़े सख्त हैं। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी, बस मैं वो औलाद हूँ, मुझे औलाद से नवाज दीजिए। मेरे घर में एक औलाद की कमी है, आप मुझे एक औलाद अता फरमाइए। यह कहने के बाद वह हिंदू औरत रोने लगी। दोस्तों, इस तरह से उस हिंदू औरत ने मन्नत मांग ली। जब अगले साल मुहर्रम का महीना आ गया तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस औरत को एक बेटा नवाज दिया। सुभान अल्लाह। कहा जाता है कि उस हिंदू औरत ने ख़ानदान में जब भी मुहर्रम के 10 तारीख आता है तो उसी तरह से नियाज और फातिया का इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह से मुसलमान के घर में किया जाता है। उनका मानना है कि हमारे घर में जो औलाद हुई हैं, हमारी जो ख़ानदान आगे बढ़ा है, वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सदक़े में पड़ा है। हमारे ख़ानदान में जो बेटा है वह इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े में पैदा हुआ है। दोस्तों, अगर कोई किसी परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं और वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इसकी मदद मांगता है तो अल्लाह ताला के रहमो करम से अगले साल मुहर्रम के 10 तारीख आते ही उसकी परेशानी दूर हो जाती है। यही है मेरे आका मौला हज़रत इमाम हुसैन और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की करामत। सलाम हो प्यारे नबी के प्यारे नवासे हज़रत इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम पर। सुभान अल्लाह।